आज के इस वीडियो में हम आपका सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड एग्जामिनेशंस के लिए। सबसे पहले जो हमने आज आपके लिए सब्जेक्ट लिया है वो है मैथ्स, और मैथ्स में भी जो हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूमरेशन सिस्टम। आई होप कि आपके लिए ये वीडियोस काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि एक सीक्वेंस में, एक परफेक्ट सीक्वेंस में आपके लिए इन वीडियोस को लाया जा सके, सो दैट आपकी प्रिपरेशन में आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब से डेली आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का, दैट इज न्यूमरेशन सिस्टम। let me tell you what is the meaning of numeration system. Meaning, expressing a number in words is called numeration system. Means किसी भी नंबर को, जो डेली नंबर्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स, जब आप उनको एक परफेक्ट वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना ही न्यूमरेशन सिस्टम कहलाता है। ओके, एंड नंबर्स को वर्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टू डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट वे इज दैट इज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स को, नंबर्स को हम नेम देंगे, लाइक सी। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सी फर्स्ट इज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम। आप देख रहे होंगे इस टेबल में आपको 4 डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। लेट वी टॉक अबाउट देम। फर्स्ट ग्रुप इज दैट इज वंस ग्रुप, ठीक है। किसी भी नंबर को वर्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे डिफरेंट ग्रुप्स में रखना होता है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप इज वंस ग्रुप, सेकंड ग्रुप इज थाउजेंड ग्रुप, थर्ड इज लाख ग्रुप एंड द फोर्थ वन इज क्रोर ग्रुप। ओके, द फर्स्ट ग्रुप आप देख रहे हैं, जो पीछे से आपको फर्स्ट ग्रुप नजर आ रहा है, उसमें आप देख रहे होंगे कि 3 डिजिट्स के लिए जगह छोड़ी हुई है, ठीक है। लाइक दैट, लेट मी राइट सम डिजिट्स अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। मैं कुछ डिजिट्स अपने मन से यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि 2, जैसे कि 4, 3, 5, 2, 1, 9, 8 एंड 7। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके लिए ये काफ़ी आसान होगा इसे पहचान पाना कि देखिए फर्स्ट ग्रुप में 3 डिजिट्स के लिए जगह छोड़ी हुई थी, मैंने अपनी मर्जी से 3 डिजिट्स वहाँ पे लिख दी है, ताकि मैं आपको बता सकूँ आगे कि कैसे हम इस नंबर को नेम देंगे। नेक्स्ट ग्रुप आप देख रहे हैं, दैट इज थाउजेंड ग्रुप। जो 1000 वाला ग्रुप है उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स आती हैं, ठीक है। तो 2 ही डिजिट्स को कंबाइंडली यहाँ पे नेम दिया जाता है, दैट इज 2 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, 2 एंड 5। देन सी इन द नेक्स्ट ग्रुप, आप नेक्स्ट ग्रुप में देखिए लाख ग्रुप है, जो कि उसमें भी आपके लिए 2 ही डिजिट्स के लिए प्लेस रखा हुआ है। ओके, जब भी हम इन डिजिट्स को नेम देंगे, कंबाइंडली वी विल टेक देयर नेम। ओके, देन एट द लास्ट टाइम द लास्ट ग्रुप इज क्रोर ग्रुप, जिसमें कि 2 डिजिट्स रखी हुई हैं और उसे उस ग्रुप के अकॉर्डिंग नेम दिया जाएगा। अगर मैं इस कंबाइंडली इस पूरी ऑल डिजिट्स को नेम देना चाहूँ, दैट इज 7, 8, 9, 1, 2, 5, 3, 4, 2, हाउ आई विल राइट देयर नेम, ठीक है, कि मैं कैसे इसे नेम दे सकती हूँ। तो देखिए, आई विल राइट इट लाइक अकॉर्डिंग टू, आई विल राइट देयर नेम अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स। First of all, I will write the name of that number. Then after, I will put the name of that group it belongs. ठीक है, देखिए फर्स्ट डिजिट है आपकी, जो फर्स्ट ग्रुप है क्रोर ग्रुप, उसमें जो 2 डिजिट्स आपकी आ रही हैं, दैट इज 78। सबसे पहले मैं इस नंबर का नेम लिखूंगी, दैट इज 78। ओके, लेट मी राइट 78, then the name of a group 78 comes into the crore group, तो मैं crore लिखूंगी, crore। Then come to the next group. First of all, we will write the digit name. Okay, the digit name is 91, 91. Then the group name that it belongs, that is lakh. Then next group is 1000. 1000 group में जो 2 digits आपको दिख रही हैं, that is 25. I will write 25, and then the group name 25 comes from the 1000 group. Okay, 1000. Then the last group में आप देख रहे हैं, that is combinedly we will take their name, that is 342, 342. चलिए अब कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। आई होप आपको ये नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस को एनहांस कर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ।
Let me come to the next slide, that is this. See, write in words according to the Indian system. अब हमें यहाँ पे जो numbers आपको दिए हुए हैं इन्हें हमें Indian place value के हिसाब से लिखना है. So first of all हम एक काम करते हैं, इन सारी digits को first of all हम groups के according first divide कर लेते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी आसानी हो जाए इस whole number को एक perfect name में लिखने के लिए. So चलिए देखते हैं. So last से आपने कौन सा group देखा था? लास्ट में जो ग्रुप हमारे पास था दैट इज वंस ग्रुप. सो हम पहले सारे डिजिट्स को डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सारे ग्रुप्स में, देन हम उसका नाम लिखेंगे. सो लास्ट की 3 डिजिट्स फ्रॉम दी वंस ग्रुप. ओके, नाउ उससे पहले की जो 2 डिजिट्स थी वो आ रही थी किस में? वो आ रही थी आपकी 1000 ग्रुप में. ठीक है, एंड देन इट इज दी लैक ग्रुप. लैक ग्रुप में आपने देखा था 2 डिजिट्स का यूज हो रहा था. देन एट द लास्ट ग्रुप दैट इज फ्रॉम द क्रोर ग्रुप. क्रोर ग्रुप में भी आपकी 2 डिजिट्स के लिए प्लेस छोड़ी हुई थी. सो नाउ अकॉर्डिंग टू दैट वी विल हैव टू पुट सम कॉमास हियर, ताकि हमें जिससे ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन पता लग सके. सो लेट मी पुट सम कॉमास हियर. आफ्टर 3 डिजिट, देन आफ्टर 2 डिजिट्स, देन आफ्टर अगेन 2 डिजिट्स. ओके, नाउ I have distributed all the digits into the different group. So अब मैं आसानी से इनका नाम लिख सकती हूँ. कैसे? देखिए, first number that is 24, it's coming into the which group? It is coming into the crore group. So I will write the name of a group that is crore. 24 crore. Then it is coming into the 31 lakh. 31 आप देख रहे हैं जो डिजिट है वो lakh ग्रुप में है. So I will write 31 lakh. Then next group it is 83,000. 83,000. Then after 1000 ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप बनता है आपका दैट इज वंस ग्रुप. और वंस ग्रुप में जो नेम है आपका दैट इज ओनली 17 बिकॉज 100 प्लेस पे 0 है. ठीक है, सो 0 का रिप्रेजेंटेशन इज ओनली 0. ठीक है, सो वी विल राइट ओनली द नेम ऑफ 17. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन राइट द नेम ऑफ अ वर्ड. सो द कंबाइंडली अगर हम इसे रीड करेंगे तो कैसे? इट इज 24 crore 31 lakh 83,017. Okay, come to the next question. Next question we will do that similarly like that. ठीक है, so let me put commas first. हम सबसे पहले commas रख लेते हैं. That is first comma here, then the second one is here, and then it is here. So according to that 3 different groups are there. Sorry, 4 different groups. That is ones group, that is from the 1000 group, that is from the lakh group, and that one is from the crore group. Okay, so the name would be like 43 crore 25 lakh, then 23,000, 23,000 700, 716. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको इंडियन सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम आपको सेकंड वे दिखाएंगे कि कैसे आप नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्ड्स में. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. सी, अब आपको जो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया जा रहा है दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम. आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम देख रहे हैं, जिसमें नंबर्स को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में आप रख सकते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम के कंपैरिजन में इंटरनेशनल में आपको केवल 3 ही ग्रुप्स दिखेंगे. ठीक है, जिनमें कि पहला है वंस, नेक्स्ट इज 1000 एंड द थर्ड वन इज मिलियन. ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं इनके अगर सब ग्रुप्स को देखें तो देखिए कितनी कितनी डिजिट्स को आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. Let me show you. The first group is ones group. उसमें आप देखिए how many digits के लिए place है आपके पास? 3 digits. Then come into the next group that is 1000. उसमें भी आप देखेंगे उसमें 3 places हैं, like 1000 for the 10,000. Then the next one is 100,000. Means आपको 1000 group में भी 3 digits रखनी है. And then the last group is million.
ओके, एंड मिलियन में भी कितनी डिजिट्स हैं आपके लिए, कितनी डिजिट्स के लिए प्लेसेस रखी हुई हैं, दैट इज फॉर 3, that is million, then 10 million, then 100 million. Okay, so let me do some question based on that. Come to the next slide. Let me have, I want you that have a glance once so that I can change the slide, then आपको ये groups याद रहें और उसके according आप next question को कर पाएं. So चलिए चलते हैं. See, the number is 432523716. So we will have to write it according to the international system. अभी आपने देखा है total 3 groups are there and each group consists 3 different digits. Okay, so हमें हर ग्रुप को 3 digits देनी है. So हम क्या करेंगे, हम 3 digits के बाद comma put करना start करेंगे. See, after 7 I will put 1 comma and then after 3 I will put the another comma. See, the last 3 digits are coming into the ones group, the next 3 digits will fall into the thousand group and the next 3 digit will fall into the million group. Okay students, see, so now it is very easy to give them a name. जैसे हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कर रहे थे कि फर्स्ट हमने डिजिट का नेम लिखा, देन उसके पीछे से हम उस ग्रुप का नेम लिखते हैं जिससे वो नंबर बिलोंग करता है. तो सेम थिंग हमें यहाँ भी करनी है, हमें यहाँ पे कुछ नई चीज नहीं करनी. सो लेट मी राइट, सबसे पहले हम डिजिट का नेम लिखेंगे जिसे हमने एक साथ रखा हुआ है, दैट इज 432. सो लेट मी राइट 432 432, it is coming from the million group, so I will write million. Then the next group is 523, so I will write the name of a digit 523 23,000. Then the last it is 716. Okay, see, this is the way that we can write any number name into the words. See, अब नेक्स्ट वाला आपके लिए और भी इजी हो गया होगा. सो हमें सेम थिंग यहाँ पे रिपीट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी डिवाइड ऑल द नंबर्स इनटू दी डिफरेंट ग्रुप. ठीक है, आप ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए सबको. लास्ट की 3 डिजिट्स, देन अगेन 3 डिजिट्स, देन अगेन 3 डिजिट्स. सो इट विल फॉल इनटू दी वंस ग्रुप, इट इज फॉल इनटू दी थाउजेंड ग्रुप एंड दिस वन फॉल्स इनटू दी मिलियन ग्रुप. ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप आसानी से इसका नेम दे सकते हैं. आई थॉट मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. सो इट इज 243 million. Next is 183,000. 183,000. Then the last one is 17 only. ओके स्टूडेंट्स, सो आपने दोनों ही इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम के बीच में डिफरेंस देख लिया कि कैसे कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में हमें डिजिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. देन अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप नेम वी विल हैव टू गिव देयर नेम ऑल्सो. ओके, सो चलिए अब हम आपके इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, दैट इज ओके, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, दैट इज राइट इन द फिगर्स. सी, अब आपको यहाँ पे जस्ट रिवर्स दिया हुआ है. अब आपको नंबर जो है वो वर्ड्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसकी हेल्प से आपको उसे अगेन नंबर में कन्वर्ट करना है. सो सी, देखिए ये इट इज़ वेरी इजी. जैसा कि अभी हमने देखा था कि पहले डिजिट का नेम होता है, देन उसकी प्लेस का नेम होता है, दैट मीन्स उसकी ग्रुप नेम होता है. सो देखिए, सो फर्स्ट डिजिट इज, अब आपको नंबर्स लिखने हैं. सो आपको सिर्फ किस चीज़ पे फोकस करना है, आपको सिर्फ उसके डिजिट के नेम पे फोकस करना है. सो व्हाट वुड बी द डिजिट? 70. okay, 70,000. so
1000 इज अ ग्रुप, आप सभी को पता है 1000 क्या होता है, 1000 तो ग्रुप होता है. ओके, इट इज अ ग्रुप. एंड सी 364, दिस इज अ कंबाइंड वन ग्रुप. ठीक है, दैट इज वंस ग्रुप. Okay, so that means what you will have to do, you will just have to write the digit number. Okay, so that is 70. Then I have written only the digit name. ठीक है, मैं सिर्फ digits का name लिख रही हूँ. That is 70 and then we will put comma because एक group end हो चुका है. Then the number is 364. So I will simply write 364. So the number is 70,364. Okay students, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. दैट इज न्यू टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नंबर्स. सो अब जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स. सो लेट मी टेल यू, आपने बचपन से अभी तक कई सारे नंबर्स पढ़े हैं, दैट इज काउंटिंग नंबर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ईच एंड एवरी चाइल्ड इज वेरी फेमिलियर विद दैट नंबर्स. ओके, बट अब हम इन्हीं नंबर्स को कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं. ठीक है, दैट आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम सारे नंबर्स की कुछ नंबर्स की अलग अलग फैमिलीज बनाने जा रहे हैं. सो द फर्स्ट फैमिली ऑफ अ नंबर इज दैट इज नेचुरल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज नेचुरल नंबर. नंबर्स 1 2 3 4 5 and so on etc. which are used for counting are called natural numbers. आप देख रहे हैं कि जो भी काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्फिनिटी मीन्स लाइक ऑल द नंबर्स दैट हैविंग any end, that is called infinity. means आप नंबर को 1 से बोलना स्टार्ट करें और जहां तक आप जा सकते हैं वो सारे ही नंबर्स टोटल नंबर्स में आते हैं काउंटिंग नंबर्स में. सो 1 से स्टार्ट होने वाले और इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. ओके, सो आई थॉट इट इज वेरी इजी. ठीक है, नेक्स्ट, 0 is not a natural number. It is very important point related to that number. Okay, it is very important point. आपके एग्जाम के पर्पज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि 0 एक नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है. सो एग्जामिनर भी आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप कंफ्यूज हो. ठीक है, लाइक अ वेरी एक्सेप्शन क्वेश्चन वाज देयर कि कौन सा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता है. आपके लिए इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ओके, सो सी, चलिए इससे रिलेटेड, नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं. सी, द क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपको उस पर करेक्ट करना है. फर्स्ट इज द नेचुरल नंबर इंक्लूड फ्रैक्शंस. देखिए अभी तक जैसे नंबर्स उसने बताए हैं, क्या कहीं पे आपको कोई फ्रैक्शन नंबर दिखा है? नो. ठीक है, सो दैट इज रॉन्ग, इट इज नॉट द करेक्ट. नेक्स्ट, द नेचुरल नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. आपको यहाँ ऊपर पॉजिटिव नंबर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या कोई नंबर इस तरीके का आपको दिख रहा है, लाइक -4 -5? क्या अभी तक हमने ऐसे नंबर्स की बात करी है नेचुरल नंबर में? नहीं. सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नेगेटिव, इट इज रॉन्ग, सॉरी. ओके, नेक्स्ट देखिए, द नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स. क्या नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं? ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में उसने वर्ड यूज किया है काउंटिंग. सो दैट मीन्स इट इज करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है. देन नेक्स्ट, अब देखिए लास्ट वन इज द नेचुरल नंबर गोज अप टू 100. क्या आप मुझे बताइए, क्या जितने भी नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हैं वो क्या सिर्फ 100 तक ही हैं? नहीं, वो उससे आगे भी हैं. हमने 300, 500, 600, 1000 तक के नंबर्स पढ़े हैं. सो दैट मीन्स नेचुरल नंबर कहीं तक तो एंड नहीं होंगे. सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो विच वन इज करेक्ट? द ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए ये तो बात हो गई नेचुरल नंबर्स की. अब हम आगे बढ़ते हैं. चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर फैमिली इज होल नंबर फैमिली. ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर की हमने फैमिली बनाई है वो है होल नंबर्स. तो देखिए क्या होते हैं. ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड होल नंबर्स. thus 0 1 2 3 4 etc. आर दी होल नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेचुरल नंबर में हमने 0 को क्लास से आउट कर दिया था, फैमिली से आउट कर दिया था, बट यहाँ होल नंबर में हमने सारे नेचुरल नंबर्स को कंबाइंडली लिया है और उसके साथ हमने 0 को भी इंक्लूड किया है. सो मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आप होल नंबर्स को याद कर सकते हैं. देखिए होल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? होल का मीनिंग होता है लाइक दिस. ठीक है, आपको कहीं पे भी होल दिखता है, सो इंग्लिश में इसका मीनिंग है
होल. होल मीन्स लाइक दैट काइंड ऑफ शेप. ठीक है, होल का शेप कैसा होता है? इट इज लाइक दैट. इट इज लाइक अ होल ऑल्सो एंड इट इज लाइक अ जीरो ऑल्सो. ठीक है, तो आप इस होल को जीरो से रेजोनेट कर सकते हैं. तो आपके लिए ये काफी इजी रहेगा. जब भी आपको कभी आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं. ऑब्वियसली जब आप एक होल का डिजाइन बनाने लगेंगे सो आपको खुद ही माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ये तो जीरो है. तो जितने भी नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, द फैमिली ऑफ अ नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो एंड गोज अप टू द इंफिनिटी. सो ऑल दीज नंबर्स कम इनटू द होल नंबर फैमिली. ओके, सी जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. दैट कैन बी अ क्वेश्चन. ठीक है, ये एक क्वेश्चन का फॉर्म बन सकता है आपके लिए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. आपके एग्जाम में आ सकता है. सो व्हाट यू विल राइट? जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट is what is the smallest and the greatest number using all the digits 0, 1, 3, 5. Now you can see numbers was given into the question are from the 0, 1, 2, 3 like that. Okay, so that means इसने यहाँ पे आपको सारे के सारे होल नंबर्स दिए हैं. So देखिए, आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. So see, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है? इट इज वेरी इजी. जब किसी नंबर के आगे की डिजिट सबसे छोटी हो सो ऑटोमेटिकली वो एक छोटा नंबर बन जाएगा, द स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा. ठीक है, सो लेट वी ट्राई इन द स्मॉलेस्ट वन. व्हाट विल वी डू? हम नंबर्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं? असेंडिंग के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो वो अपने आप ही स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा. सो असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर कैसे लिखा जा सकता है? लाइक 0, then 1, then 3, then 5. So what is the smallest number made by 0, 1, 3, 5 digits? It is 135. Okay students. Now we will talk about the greatest number. कि इन डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाया जा सकता है. सो ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स बहुत ही बड़ा नंबर. ठीक है, सो जब भी हम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा. ग्रेटेस्ट नंबर के लिए फर्स्ट डिजिट को हमेशा बिगर वैल्यू का होना चाहिए. सो which digit has a bigger value? 5. Okay, so I will write first 5, then 3, then 1, then 0. So what would be the greatest number by using these digits? It is 5310. Okay students, it is very easy. Now come to the next one. See, now we have come to the next numbers family, that is prime numbers. Okay, see, what are the prime numbers? A number greater than 1 which cannot be divided by any other number except 1 and itself is called a prime number. For example, 2, 3, 5, 7, etc. Okay, what are the prime numbers? Prime numbers are greater than 1 which cannot be divided by any other number except 1 and itself. That means कि कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन वो अपनी टेबल में और 1 की टेबल के अलावा किसी और की टेबल में कभी आता ही ना हो. फॉर सपोज देखिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, जितनी भी डिजिट्स के एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आप देखेंगे कि वो नंबर्स कभी भी अपनी और 1 के अलावा किसी और की टेबल में आपको दिखाई ही नहीं दिए. फॉर एग्जाम्पल 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे. सी, इट इज 2. देखिए 2 आपको किस किस की टेबल में दिखता है? यू कैन सी 2 इंटू दी 1's टेबल. ठीक है, 1 की टेबल में आपको दिखेगा 1 2 2. ओके, एंड 2 की टेबल में भी दिखेगा आपको 2 1 2. सो दैट मीन्स 2 आपको सिर्फ 2 ही टेबल्स में दिख रहा है, दैट इज इन 1 एंड इटसेल्फ वो अपनी खुद की टेबल में भी है. सो दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट 3. आप 3 को भी चेक करके देख लीजिए. 3 1 3 एंड 3 1 3 and 1 3 3. So that means it also comes into the only 2 numbers table, that is 1 and 3. Now next number is 5. Okay, so 5 will also come into the 1's table and the 5 table again. 7 also comes into the table of 1 and 7 only. Okay students, so all these type of numbers that come into their own table and 1's table, these numbers are called prime numbers. Okay, बट इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं है. लेट मी टेल यू द एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो. लाइक सी,
कभी कभार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि 9 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। बच्चे कई बार प्राइम नंबर को ऑड नंबर्स के साथ ऐड कर देते हैं, दैट इज वन अनदर फैमिली ऑफ अ नंबर, ठीक है। लेकिन 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए 9 आपको 1 की टेबल में भी मिलेगा, 1 9 जा 9, 3 की टेबल में भी मिलेगा, 3 3 जा 9, एंड 9 की टेबल में तो मिलेगा ही मिलेगा, 9 1 जा 9। सो दैट मीन्स कितनी टेबल्स में मिल रहा है? 3 टेबल्स में, ठीक है। और प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है कि वो सिर्फ 2 ही टेबल्स में आता है, फर्स्ट एक खुद की टेबल में और सेकंड और किसकी? 1 की टेबल में। सो दैट इज दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड, दैट इज हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 15। अब आपको 1 से 15 के बीच में प्राइम नंबर्स को ढूंढ के रखना है और आपको पता करना है कि कितने हैं, यू विल हैव टू काउंट देम। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। And one more important information is there, that is 2 is the least prime number. आप देख रहे हैं कभी भी आपसे अगर पूछा जाए which is the least prime number, so you will never take the name of 1. Okay students, क्योंकि अगर मैं आपको एक दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर्स को बताऊं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि एक डेफिनेशन में 1 सूटेबल नहीं होता। जैसे कि प्राइम नंबर्स हैव एटलीस्ट ओनली 2 फैक्टर्स। कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। पहला फैक्टर कि वो अपनी टेबल में आता है, दूसरा फैक्टर कि वो 1 की टेबल में आता है। सो दैट मीन्स कोई भी नंबर जितनी नंबर्स की टेबल में आता है उसे उसका फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो आप उसी को प्राइम नंबर बोलोगे। लेकिन 1 आप देखिए 1 तो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में आता ही नहीं है ना। सो 1 के पास तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो हम 1 को क्या नहीं कह सकते? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो कभी भी आपसे पूछा जाए, सो प्लीज पे अटेंशन, दिस क्वेश्चन कम्स इनटू द एक्सेप्शंस। ये एज अ एक्सेप्शन आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। So which is the least prime number? That is 2 only. Okay, so question is how many prime numbers between 1 and 15, and already in इस question में आपसे 1 और 15 के बीच के numbers के बारे में पूछ रहा है। So you will not include 1 and you will not include 15 in this one, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये confusion भी रहता है। So 1 के बाद after 1 it is 2, ठीक है। So हम सारे numbers लिखना start करते हैं। 2 is the prime number. See, next is 3 again is a prime number because 3 has 2 factors only, 2 ही टेबल्स में आता है, 1 and itself. Okay, and next 4 नहीं, 4 हम नहीं ले सकते क्योंकि 4 आपका 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में भी आता है, तो 3 हो रहे हैं, so we will not take it. Okay, now next we will take 5 because 5 only 2 टेबल्स में आता है। Then 6 comes into the 3 tables, ठीक है। 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में और 1 की टेबल में। How many factors? 4 factors are there. So I will not take 6. Then we will take 7. Then we will take 8. No, 2 4s are 8. 2 की टेबल में आ रहा है देखो, ठीक है। Then 9. No, we have seen that 9 is not a prime number. Okay. Then we will take 10. No, 2 5s are 10. देखो 2 की टेबल में भी आ रहा है, 5 की टेबल में भी आ रहा है। So 10 भी नहीं लेंगे। 11, yes, 11 we can take because 11 comes into the only its table. Then 12, 2 6 are 12, 6 2s are 12, 4 3s are 12, ठीक है, 3 4s are 12, इतने सारे numbers की टेबल में आ रहा है 12, so I can't take it. Okay, I can't take that risk. So 12 is not also. Then 13, yes, क्योंकि मैंने 13 कभी किसी और की टेबल में नहीं देखा सिवाय उसकी खुद की टेबल के। And 14, yes, I have seen it. 2 7s are 14, 7 4s are, sorry, 7 2s are 14 also, ठीक है। So how many numbers are there? अब देखो इससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते because हमारी लिमिट खत्म हो रही है, 15 तक ही जाना है, ठीक है। So how many numbers are there? 1 2 3 4 5 6. Okay, so is there any option? Yes, the last one. Okay students, so which is the correct answer? 6. So between 1 and 15 there is 6 prime numbers. Okay students, so I hope आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो आगे भी हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूटी के साथ लेके आएंगे जिसमें आपको डिफरेंट टू डिफरेंट चैप्टर्स में जंप नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है बच्चों, आपके लिए एक सीक्वेंस में हम वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें और आप एक फिक्स मैनर में अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।